भव्य आत्माओं, पानी से नहीं दूध से मलाई आती है, कैंची से नहीं सुई से सिलाई होती है, दूसरों को उपदेश देने से नहीं, वाणी से नहीं संयम से भलाई आती है। मगर हम रास्ता भटक गए। आज का दिन बंधन का दिन है, संसार बंधन का नहीं। क्या हो गया भैया? आज का दिन संसार बंधन का नहीं, संसार मुक्ति का दिन है। आज का दिन अपने आप को अपनी आत्मा से बांधने का दिन है। आज का दिन अपने अंदर उतरने का दिन है। जिस प्रकार के एक टिमटिमाता दीपक जो अपने श्वास से भी बुझ सकता है, या वो उसमें पढ़ाई नहीं हो सकती और आंधी का झोंका तो छोड़ेगा ही नहीं। मगर यदि उस दीपक पर एक चिमनी लग जाए तो प्रकाश बढ़ जाएगा, अंधकार हट जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। तो दीप, जिस प्रकार दीपक का चिमनी और जीवन में संयम, जीवन में संयम चिमनी का काम करता है। जा कह दो संयम तो सबको होता है। जेल में कैदी भी संयम में रहता है, तांगे में बंधा घोड़ा भी संयम में है, मगर वो संयम नहीं है, वो बंधन है। बंधन और संयम में अंतर है। अभी आप बंधन में हो, परिग्रह के, परिवार के, धन के, भोगों के। जब ये बंधन हटे तो संयम आए। एक बार की एक घटना, एक सम्राट ने एक काठ का बहुत सुंदर महल बनवाया और अभी महल में प्रवेश भी ना हुआ। महल में जाने के 2 दिन बाकी थे और महल में आग लग गई। सारा महल जल गया। सामने सम्राट खड़ा है, मगर चेहरे पर शिकन नहीं है। बहुत कीमती महल। जनता आई, देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि महल जल गया। राजा प्रसन्नचित्त है। मगर 2 दिन बाद अंधियाव आया और महल के सामने एक अशोक वृक्ष था, वो गिर पड़ा। सम्राट आया, वही खड़ा है, आंखों में आंसू हैं। जनता ने देखा महल जला, प्रसन्नचित्त, वृक्ष गिरा तो आंखों में आंसू। किसी की बूझने की हिम्मत ना हुई। मगर एक चतुर बुजुर्ग विनय के साथ सम्राट के पास गया और विनय से कहा, महाराज एक बात तो बताओ, 2 दिन पहले महल जला, आपको दुख नहीं था, मगर आज एक वृक्ष गिरा, आपकी आंखों में आंसू, ये क्या कारण है? सम्राट ने कहा, यदि मैं चाहूं तो 2 महीने में इससे सुंदर महल बना सकता हूं, और मैं पूरे जीवन चाहूं एक वृक्ष इतना बड़ा नहीं कर सकता जो 80-100 साल पुराना था, जो सैकड़ों आदमियों को
छाया देता था, शीतलता देता था। आचार्य भी ये कहते हैं, तू ये परिग्रह, ये परिवार, ये धन हर भाव में पाता है, मगर संयम रूपी दीपक अपने जीवन में जलाया नहीं। आचार्य कहते हैं, जब तक घोड़े की लगाम नहीं, हाथी पर अंकुश नहीं, ऊंट पर नकील नहीं, गाड़ी में ब्रेक नहीं, तो जीवन सावधान नहीं। और यदि जीवन में संयम नहीं तो मान लेना बगैर ब्रेक की गाड़ी है, कहां ठुक जाए पता नहीं। आचार्य कहते हैं, जरा थोड़ा विचार करो, आज का दिन बंधन का नहीं, आज का दिन संयम का है, या कह दो अपने को जानने का है। आज बगैर संयम के, ज्ञान के बिना क्रियावादी भी, निश्चयवादी भी और संयम से हुए साधु भी सब भटक रहे हैं। क्यों? संयम भी है फिर भटक क्यों गए? क्रियावादी क्यों भटके? अभी हम मात्र पूजा में पड़े हैं, उपदेश देने में पड़े हैं, अपने जीवन में कुछ लिया नहीं। क्या ये भेष काहे के लिए लिया था? जब शोभ जाते हैं तो प्रचार में आ जाते हैं, इससे उब जाते हैं तो परिग्रह में आ जाते हैं, इससे उब जाते हैं तो सुरक्षा में आ जाते हैं। तो क्या ये भेष इसलिए लिया था? निश्चयवादी आत्मा आत्मा चिल्लाएंगे, परमात्मा को चिल्लाएंगे, मंदिर में मूर्ति रगड़ देंगे, फर्श घिसा देंगे, मंदिर की चटाई तोड़ देंगे, पंखे घुमा देंगे, मगर अपने आप को नहीं देखेंगे। तो तीनों संसारी। और ये जीवन मिला है संयम के लिए। एक बार की घटना, महर्षि व्यास महान ज्ञानी, ज्ञान के शिखर पर एक बार वो स्वाध्याय कर रहे थे। एक पंक्ति आई कि अच्छे अच्छे भी अपने जीवन में भटक जाते हैं। इंद्रियों का समूह अच्छे अच्छे बलवानों को भटका देता है। तो व्यास जी ने पेन उठाया, संशोधन कर दिया, अज्ञानी व्यक्ति को विश्व का समूह भटकाता है, मगर प्रकृति देख रही है, कर्म देख रहे हैं। अगले दिन सुबह व्यास जी लुटिया लिया और सोच के लिए जंगल में जा रहे थे। जब जंगल से आए, हाथ में खाली लुटिया थी और पुलिया बहुत पतली थी कि एक ही आदमी आ जा सकता है। एक षोडशी कन्या ने आवाज दी, दादा जरा ठहर जाओ, मैं आ रही हूं, क्योंकि मैं पुल के बीच में आ चुकी हूं। पुल बहुत छोटा है, मैं कुंवारी हूं, यदि दोनों निकलेंगे तो छू जाएंगे। मगर दादा कहां देखें? और व्यास जी बढ़ते रहे। पीछे मुड़ को देखा, उस कन्या ने चाल बढ़ा दी।
व्यास जी ने चाल बढ़ा दी। फिर देखा कन्या नहीं है। वे सरस्वती थी, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि तूने संशोधन किया था। अब आ जाई, अच्छे अच्छे इंद्रियों के समूह में भटक जाते हैं। व्यास जी को अपनी गलती का पता चला। आने के बाद सबसे पहले कलम उठाई और दोबारा संशोधन किया। तो आचार्य कहते हैं, हे बंधु, ये मानव प्रियाय काहे के लिए मिली है? आपने कभी देखा नहीं, आपने सोचा नहीं कितनी गई, कब से गई? अनादिकाल से भटक रहे हैं और अब भी भटकने का काम ले लिया है। तो विचार करो क्या होगा। आचार्य कहते जरा सोच ले, जहर भी अग्नि से शुद्ध होता है और जहर को शुद्ध करने वाले कितने सावधान हैं। आंखों पर काला चश्मा, सारे बदन पर कपड़े, सिर पर कपड़ा, मुंह सारा बंद, कान बंद, क्योंकि उसकी भाप तो ये जहर फैला देगी। उसके बाद में जहर को दवाई बना जाता है, चाहे कुचला हो चाहे शंख हो, शुद्ध जहर है। मगर अग्नि के बाद में क्या होते हैं? शुद्ध औषधि। इसे ज्ञानी वैद्य जानते हैं। आचार्य भी कहते हैं आज आपको ज्ञानी वैद्य बनना है। जब एक औषधि को जहर को औषधि बनाने के लिए इतनी सावधानी और अपने को संयमित बनाने के लिए इतनी लापरवाही, तो आचार्य कहते हैं ये मात्र धोखा है। अपने ग्रंथ में उदाहरण आता है, राजा श्रेणी महावीर भगवान से 60,000 प्रश्न में पूछते हैं, हे स्वामी, मेरे देखते देखते ये बालक दिगंबर हो गए, ये श्रावक अनुवर्ती हो गए, अपनी योग्यता के अनुसार व्रतों को धारण कर लिया, मगर मैं भाव भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? स्वामी महावीर कहते हैं कैसे हो? तेरी आंखों पर पट्टी थी, अहंकार था, चेलना के गुरु के को गिराना था, और तूने संदाव करके उस मुनि के ऊपर 500 लड़ाकू कुत्ते छोड़े थे। ये तो मुनि की समता थी, सहजता थी, संयम था, कुत्ते शांत बैठ गए। मगर तुझे शांति ना पड़ी और मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप का कलेवे डाल दिया और कहता मेरे भाव क्यों नहीं होते? तुझे नरक में जाना है इसलिए भाव नहीं होंगे। बस अब तो सुधरा है, इतना फर्क पड़ा है 7वें नरक से पहले नरक में, पहले कोठों में, अर्थात सागर से अंजलि में। तो आचार्य कहते हैं ये सारा संयम का प्रभाव है। जब तक संयम नहीं होगा, आचार्य कहते हैं कुछ ना होगा। एक अखबार में घटना छपी थी, बहुत पहले पड़ी थी, कि स्टेशन पे लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लगे थे। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी, इक्की दुक्की लेन आती थी, ट्रेन चलती थी। एक महिला टिकट खिड़की में पहुंची कि हाँ मुझे घासीराम का टिकट दे दो। टिकट विंडो में बैठने वाला लिस्ट देखता है, कहता है
घासीराम नाम का तो टिकट ही नहीं, स्टेशन नहीं है। कहाँ है घासीराम? उसने पूछा था घासीराम किस जंग के पास है, कौन सा स्टेशन के पास पड़ता है। वो क्या कहती है, घासीराम तो बुखार चढ़ रहा है, कंबल ओढ़ के ब्रेंच पे बैठा है। ये स्थिति आपकी है कि कहां से आए हैं, कहां जाना है पता ही नहीं, बस धन चाहिए, परिवार चाहिए, भोग चाहिए। तो संयम कहां से आए? विचार करो क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं जरा सा सोच ले, यदि गिर गया तो कहां जाएगा? खाई में जाएगा। महिमन रेमन जिब्या बावरी कह गई सुरग पताल, आप गई भीतर गई जूती पड़े कपाल। रेमन दास ने कहा है कि अपने जीवन में इस जबान को और इस स्पर्श को संभाल लेना, ये संयम है। यदि नहीं संभाला तो क्या? एक बार की घटना, दांतों की जीभ की लड़ाई हो पड़ी। दांत कहते हैं सारा परिश्रम हम करते हैं और मजा तू ले लेती है। जीभ कहती है ज्यादा चपर चपर मत करो, नहीं तो सबक सिखा दूंगी। दांत कहते हैं हम 32 तुझ के लिए क्या करेगी। और दांतों ने जीभ को चिकल दिया, जीभ चिलमिला गई, क्योंकि 32 के बीच में फंसी है। मगर जब भी सामने से पहलवान आ रहा था, 5-7 गाली दे दी। गाली दी तो एक गुस्सा दिया 32 बार। बन की नहर की खाई। तो आचार्य कहते हैं जरा संभल ले, क्या कहता है। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से एक प्रश्न करते हैं, हे स्वामी ये तो बताओ इस चंचल मन को कैसे रोकें, इस पर कैसे संयम करें। तो महावीर भगवान कहते हैं ये मन एक दुष्ट घोड़ा है, और दुष्ट घोड़े को रोकने के लिए पहले लगाम और हाथ में हंटर, क्योंकि मन एक दुष्ट साथी है। इसे रोकने के लिए पहले तो वर्तों की तरफ बढ़ना और हंट रखना, क्या टूट ना जाए। जब ये आचार्य कहते हैं संयम पलेगा। आत्मा को समझना, आत्मा को जानना, आत्मा को मानना और संभल कर बाग में चलना, इसे संयम कहते हैं। बस संयम को लंबी चौड़ी चीज नहीं है, अपने आप को जानो और संभल कर चलो। ना संयम का नाम बैठना, ना उठना, ना चलना, ना रुकना, ना बोलना, ना मौन लेना। बस जो भी करो यत्नपूर्वक करो, यही तो संयम है। संयम किसी मिठाई का नाम नहीं है। आप ध्यान दो चारुदत्त के ऊपर। चारुदत्त जब वेश्या के यहां से अपने घर आ गया लटकता हुआ, पश्चाताप अपनी मां से कहता है, मां तू एक नगर सेठ की मां है,
वो धरती में बैठी है। मैं तो पापों को जानता भी नहीं था, मैं तो पूर्ण संयमी था, कभी उलझा नहीं था। मगर क्या बताएं, मेरे ही चाचा ने दुष्ट हाथी का बहाना लेकर मुझे एक वेश्याघर में छुपो दिया था। जब तेरा घर बर्बाद हो गया और मुझे फेंक दिया, अब मैं तेरी शरण में आया हूं, मगर मैं वादा करता हूं तेरी ये दिशा रहने ना दूंगा। और वे 7 बार विदेशों में धन कमाया और 7 बार भ्रष्ट हो गया। मतलब भ्रष्ट का मतलब साथ डूब गया। समुद्र में डूब गया, जहाज फटने लगा। मगर जब 8वीं बार धन कमा के लाया, पूरा जहाज रत्नों से था, और मां का चरण छू लिए। कौन सी मां के? जिनवाणी मां के। अब दोबारा ये पाप ना होगा। और अंत में मुनि बन गए, संयम ले लिया, साधना करी और स्वार सिद्धि पहुंच गए। यह है इतिहास संयम का। मगर मेरा इतिहास क्या कहता है? आचार्य कहते हैं, जब तक मन वचन काय इंद्री बस में नहीं होगी, जब तक संयम नहीं होगा। सत्य को जाना, आचरण नहीं किया, संयम नहीं होगा। महल बनाया, कलश नहीं चला, मंदिर नहीं होगा। यदि मंदिर बनाया है तो कलश चढ़ाना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, कषाय का निग्रह, मन वचन काय, 3 दंडों का और इंद्रियों का जीतना, इसे संयम कहते हैं। किसके लिए? मुनि के लिए। मगर जो भटक जाए क्या करेंगे? आचार्य नेमिनाथ भगवान का समोचरण लगा है। प्रदन कुमार नारायण कृष्ण के पुत्र भगवान के समोचरण में बैठे हैं। पता चला द्वारिका जलेगी। सुनते ही दौड़ा और मां रुक्मणी के पास आ गया। मां रुक्मणी कहता है, मां द्वारिका जलेगी, सब मरेंगे, मैं बचने के लिए जा रहा हूं। कहां? मुनि बनूंगा नीमनाथ के समोचरण में। मां कहती है, क्या मुझे बुढ़ापे में रुआ के जाएगा? तो प्रद्युम्न को कहते हैं, हां मैं जानता हूं तू दुखी होगी, लेकिन मैं कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं, आज के बाद किसी को मां नहीं बनाऊंगा। और प्रद्युम्न जाकर के निर्गन साधु बने, साधना करी और सिद्धालय पहुंच गए। यह है संयम की जड़। मगर आज तक विचार करो, जानने का प्रयत्न किया क्या? ब्रजदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती 96,000 रानी, कितने कितने वैभव, और उसको एक माली फूलों का गुलदस्ता लाके देता था। जब चक्रवर्ती सिंहासन में बैठता था, चक्रवर्ती ने गुलदस्ता उठाया, नाक तक रह गया। उसमें
एक भोरा मरा पड़ा। काहे के लिए? नाक की शून्य के चक्कर में, घ्राण इंद्रिय के रगड़े में। और तुम्हारे पास तो 5 हैं। इतना देखते ही वैराग हो गया। अपने बेटे को बुलाया, पकड़ो ये राजपाट। क्यों? ये संसार दोगों का घर है, तो दो घर मैं गिलूं। और चक्रवर्ती के साथ उसे बेटे ने भी निर्गंध साधु बन गए। ये नियम है परिग्रहधारी नीचे चक्रवर्ती के लिए। नीचे कहाँ? बिल्कुल नीचे, तह में, बिल्कुल तह में। वो त्याग किया तो बिल्कुल ऊपर या बीच में। तो आचार्य कहते हैं जरा देख लो, यदि कुछ हो ना हो, कम से कम इतना तो संयम ले लो। अपनी जबान, अपनी जिह्वा और अपनी उपस्थ इंद्रिया, उन पे तो कंट्रोल कर लो कि मैं कम से कम अभक्ष नहीं खाऊंगा, कम से कम इतना लंबा दिन, पूरे दिन खा लो, बकरी की तरह चपक लो, मगर रात को तो माफ कर दो। खूब भोग में डूबे रहो, रात दिन फुर्सत लो, मगर अपनी पत्नी और पति में तो सब्र कर लो। यदि बाहर जाओगे तो कहां जाओगे? आचार्य कहते हैं नरक में ही जाना पड़ेगा। एक बौद्ध ग्रंथों में बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी क्या? सूक्ति से मान लो 2 लाइन की। एक बार एक शिष्य ने नई दीक्षा अपने बौद्ध गुरु से ले लिया। दीक्षा लेते ही शिष्य ने उसे गुरु से पूछा, गुरु मैं अपनी आत्मा में लौट जाऊं, कोई उपाय बताओ। गुरु कहता है बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। शिष्य ने माथे में हाथ मारा। अब क्या गुरु मिला? बात है आत्मा की, बात है परमात्मा की, बात है सिद्धालय की, और गुरु कहता बिल्ली मत पालना। और गुरु से शिष्य अलग चल पड़ा। अब पागल पल्ले फंस गया हूं। शिष्य के पास मात्र एक नगोटी, और एक दिन चूहे ने काट दिया। गांव वालों ने कहा क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, एक बिल्ली पाल लो। उस शिष्य ने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाली, चूहे को तो नहीं खाएगी, पेट तो भरेगी, दूध चाहिए। गांव वालों ने कहा एक गाय पाल लो। गाय दे दी, फ्री, लो पालो। गाय के लिए घास चाहिए, हम देंगे। महीने 20 दिन दिया, फिर कहने लगा महाराज जी ये इतनी खेती पड़ी, आप खेती भी कर लो। तो आचार्य कहते हैं अब उसे ध्यान आया, गुरु ने बिल्ली क्यों कहा था। तो आचार्य कहते हैं ये जो संतों की बात है बड़ी रहस्यमयी होती है, और हम मजाक में उड़ा देते हैं। तो विचार करो क्या होगा। आपने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संसारी हैं। एक बार की घटना बाद बात समाप्त करता हूं।